एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीकों से पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 11 मैथ्स की प्रश्नवाली 1.1 को। ठीक है, पहला क्वेश्चन को देखेंगे इसमें स्टार्टिंग से। प्रश्न पहला, इसमें क्या करना है, हम लोग को समुच्चय है कि नहीं बताना है, और है तो फिर उसको आंसर्स भी हम लोग को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि अभाज्य पूर्णांकों का संग्रह, ये हम लोग का समुच्चय है कि नहीं, इसको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए, दो हम लोग का कवर होना चाहिए। तो ये क्या है, हम लोग का संग्रह मतलब एक समुच्चय है। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग कोई अभाज्य संख्या लेंगे तो वो निश्चित है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा उठा कर ले आएंगे, कोई दूसरा उठा कर ले आएंगे, वो फिक्स है, इसलिए ये क्या है, एक समुच्चय है। क्लियर। प्रश्न दूसरा क्या बोल रहा है, तो प्रश्न दूसरा हम लोग का बोला जा रहा है कि गणित में कठिन अध्यायों का संग्रह, तो ये हम लोग का क्या नहीं होगा, ये हम लोग का समुच्चय नहीं होगा। क्लियर है, ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, तो इसमें भी बल्लेबाज हर किसी को अलग अलग को सर्वश्रेष्ठ लगता है, तो ये भी एक समुच्चय नहीं होगा। क्लियर है, 3 प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो कोई भी कक्षा एक निश्चित कक्षा लेना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कक्षा ले। आपके कक्षा का बोला गया है, मान के चलो मेरे कक्षा में 30 स्टूडेंट है, तो इसके आंसर्स मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीक़े से, है ना। तो A= करके हम लोग को ये ब्रैकेट में रखना ही पड़ता है, तो हम लोग इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न 5वां क्या बोल रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का, तो ये भी एक समुच्चय तो होगा हम लोग का, फिक्स है। प्राकृत संख्या बोल दे 100 से कम, वो फिक्स है, ऐसा नहीं कि दूसरा नंबर आ जाए, है ना। तो ये भी एक समुच्चय है, तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर 6वां क्या बोल रहा है, वर्ष के ऐसे सभी महीनों का संग्रह जिसमें 31 दिन हो, तो वो फिक्स है, जिसमें 31 दिन होता है हम लोग उसी को लिखेंगे, है ना। तो ये भी एक समुच्चय है और इसके आंसर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इसका। क्लियर है, ठीक। फिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 30 के सभी भाजकों का संग्रह, तो 30 जिन संख्या से भाग जाता है ना, ये तो समुच्चय होगा ही होगा, ठीक है। तो जिन संख्या से भाग जाता है उसी को हम लोग लिख देंगे इसका आंसर, तो कुछ इस तरीका से हो जाएगा, ठीक है। = हम लोग A B, आप लोग जो मैंने है वो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैं A लिख रहा हूँ तो आप लोग भी A लिखो, आप लोग B भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, जो मर्जी हो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 1/3 तथा 1/2 के बीच स्थित सभी परिमेय संख्याओं का संग्रह हम लोग को करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 1 और 2 के बीच बहुत सारा परिमेय संख्या है ना, तो ये समुच्चय तो है, तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंडों का संग्रह, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, आप लोग को पता होगा, है ना। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं ना, तो वैसे निकालना पड़ेगा, तो फिर इसका आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, समीकरण के मूलों का संग्रह, तो इसको हम लोग को समीकरण, ये तो समुच्चय बनेगा, क्योंकि जो समीकरण हल करेंगे उसका जो मूल है वो फिक्स होगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आएगा, है ना। तो 2 मूल आएगा इसका, तो उसका मूल का आंसर हम लोग लिख सकते हैं इसमें इस तरीके से कंप्लीट की क्या होगा करके, क्योंकि इसको हल करेंगे तो इसका मूल आ जाएगा, है ना, तो वही इसकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म पर लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। या इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको बनने वाला है पूरी तरीके से, इस प्रश्नवाली से जो आएगा वो इसी टाइप से आएगा। पहला क्या बोल रहा है, x एक पूर्णांक है तथा हम लोग को देखो, हम लोग को A= लिखना है, ठीक है। तो उसमें देखो इस कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए, वो हम लोग का मूल आएगा, इस समीकरण को हल करेंगे तो x का कुछ ना कुछ मान आएगा, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कंप्लीट इस तरीके से A= 1 और -2, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, x एक घन पूर्णांक है। अब देखो इसमें इस कंडीशन को पूरा होना चाहिए, x का मान ऐसे लेना है कि x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो जो है एक का वर्ग करेंगे तब एक ही होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 2, 3 का वर्ग करेंगे तो हम लोग का 9 हो जाएगा। तो 40 से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या को लेना है, तो इसका आंसर इस तरीक़ा से हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, x एक विषम अभाज्य संख्या है जो कि 25 से कम है। मतलब यहाँ पर हम लोग को देखो क्या क्या चीज़ है, विषम भी होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए और 25 से कम, 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए। और साथ ही साथ देखो विषम कौन कौन सा है, 2 तो नहीं है, 3 है, अभाज्य संख्या का समूह लेना पड़ेगा, तो इसकी आंसर हम लोग का हो जाएगी A= 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25 से कम बोले ना, तो हम लोग इतने को लिखेंगे इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि x जो है
देखो यहाँ पर क्या है, एन, एक्स कोलन एन दिया है ना, मतलब एन जो है यहाँ पर प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा लेना है, एक्स के मान को एक्स के क्यूब में लेना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें कहीं कहाँ तक जाएगा ये बताया नहीं गया, तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, इक्वल टू त्रिगोनोमेट्री दिया है, तो शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो ये जाहिर सी बात है कि हम लोग को इस तरीके से लिखना होता है कि कोई शब्द जो है दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसके आंसर इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी इक्वल टू दिया है ई, फिर ये अवयव है, इसको अवयव है बोला जाता है, इस साइन को, ठीक है, याद रखना आप लोग, उस साइन को क्या बोला जाता है, अवयव है बोला जाता है। तो अवयव क्या है, मतलब एक्स जो है किसके अवयव है, एन मतलब प्राकृत संख्या की, और वो कोलन में दिया है एक्स, एक अभाज्य संख्या तथा अभाज्य, एक से एक अभाज्य संख्या लेना है, साथ ही साथ इस कंडीशन को भी फॉलो अप करना है। तो हमारा आंसर जो है इसका इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, इसमें b बराबर दिया तो हम लोग b इक्वल टू ही लिखेंगे। तो देखो x का मान ऐसे लिखना है, तो अभाज्य संख्या b होनी चाहिए, है ना, तो उसको भी फॉलो अप करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 11, 13, 17 और 19 लिखेंगे इसमें, ठीक है। फिर इसमें देखो अगला प्रश्न क्या दिया, c इक्वल टू दिया, तो c इक्वल टू एक्स कोलन एक्स जो है किसके अवयव है, r का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग x जो है x से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या कोई ऐसे संख्या लिख सकते हैं जैसे कि थीटा हो सके, फाई हो सके, साई हो सके, इस टाइप से हम लोग इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है हम लोग का कि x जो है एक पूर्णांक संख्या तथा हम लोग को इस मॉड वाले को हल करना है ना। तो इसमें हम लोग इस तरीके से लिखेंगे इसका d इक्वल टू, ठीक है, ठीक। प्रश्न तीसरा जो है आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है, निर्माण रूप में, या इसी को सूचीबद्ध भी बोला जाता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब जैसे कि प्रश्न दूसरा में हम लोग यहाँ पर देखे थे शब्दों में लिए था ना, इसी तरीके से अब इस फॉर्म में हम लोग को लिखना रहेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला देखो, पहला में 2 दिया, 4 दिया, 6 दिया, फिर डॉट 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 दे दिया, तो इसको हम लोग को शब्द में कैसे लिखेंगे, निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। तो हम लोग a इक्वल टू लिख सकते हैं, ब्रैकेट लिखेंगे x, हम लोग को मान लेते हैं कि ये जितने भी संख्या वो x है, तो x कोलन x, फिर जितने भी दिया है कौन सी संख्या, सम संख्या, तो हम लोग सम प्राकृत संख्या इस तरीके से लिख देंगे पहला का आंसर, ठीक है। दूसरा क्या दिया, देखो 5, 25, समझना पड़ेगा कि यहाँ हो क्या रहा है, तो e इक्वल टू एक्स कोलन एक्स लिखेंगे, फिर वो x क्या है, मतलब यहाँ 5 क्या हो रहा है, 5 की घात 2 करेंगे तो 25 आएगा, 5 की घात 3 करेंगे, तो इसी तरीके से हम लोग का इसके आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और देखो 625 तक जा रहा है, मतलब हम लोग को इस कंडीशन को भी फॉलो करना पड़ेगा कि n का जो मान लेंगे, मतलब 5 की घात करेंगे, 5 की घात 1 से लेकर के 5 की घात 4 तक जाएगा, तो हम लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि 5, 10, 15 फिर डॉट डॉट 100 तक गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5, देखो ये 5 एक प्राकृत संख्या है तो वो तो कर सकते हैं, 5 का गुणज लेंगे इसमें, है ना, तो इक्वल टू एक्स कोलन एक्स, फिर 5 का गुणज लिखेंगे, तो 5 का गुणज लेंगे तो 5 में गुणा की कहाँ तक होगा, 5 में पहले 1 के साथ गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और लास्ट 100 होना चाहिए, तो 5 बीसम 100 तो 20 तक जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे। चौथा को भी हम लोग इसमें, ठीक है, तो चौथा को इस तरीके से हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा में देखो सिर्फ 2 दिया है, तो 2 क्या है, एक अभाज्य सम संख्या है ना, तो x कोलन x अभाज्य संख्या लिख देंगे बस, ठीक है, अभाज्य सम संख्या वो भी, क्योंकि एकलौता सम संख्या है ये, है ना। आगे देखते हैं, इसमें आगे हम लोग का ये 0 वाला दिया है, तो इसको भी हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, x कोलन x इक्वल टू 0, जो x है वो खुद ही क्या है, 0 है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, शब्द प्रोबेबिलिटी के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो ये नॉर्मल से इसमें जो रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा इन बातों को ध्यान रखना पड़ता है ना। तो हम लोग इसको निर्माण रूप में लिखना है, तो इस तरह से लिखेंगे x कोलन x प्रोबेबिलिटी करके। क्लियर है, ठीक। चौथा प्रश्न, चौथा आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध, मतलब सूचीबद्ध और निर्माण एक ही होता है ना। तो या तो हम लोग इसको अब इस तरीके से लिखेंगे, कंप्लीट इसमें सूचीबद्ध बोला गया है, ठीक है, ये सूचीबद्ध, इसको एज अ रोस्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग इसको a दिया तो a इक्वल टू लिखेंगे। देखो कंडीशन को समझना पड़ेगा इसमें, हर एक कंडीशन को कि बोल क्या आ रहा है, ठीक है।
x जो है x का वर्ग है, लेकिन वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ i दिया है, मतलब वो एक पूर्णांक संख्या है ना। तो इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, वर्ग भी करके देखना पड़ेगा। जैसे कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, लेकिन 4 का वर्ग करेंगे 16, तो वो नहीं आएगा। तो हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे a = -3 से लेकर के 3 तक हो जाएगा। क्लियर, ठीक। बी पे देखो इसका क्या बोल रहा है, x कोलन 1 से बराबर, इस कंडीशन को दिया। यहाँ पर हम लोग को n के मान को रखना है, पहले 1 रखना है, फिर लास्ट 5 तक रखते जाना है, तो इसके आंसर इस तरीका से हो जाएगा। ठीक, फिर आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न इसमें सी से देखते हैं। x कोलन x शब्द क्या MISSISSIPPI का अक्षर है बोल रहा है, इसको हम लोग को कोलन इसमें सूचीबद्ध रूप में लिखना है ना। तो इस तरीका से हो जाएगा C = MI, मतलब जो संख्या जो रिपीट नहीं होना चाहिए, जो वर्ड्स है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना होता है, बस बहुत सिंपल है ना। तो इस तरीके से हम लोग इतने को कर लेंगे। ठीक है, इसमें चौथा का आंसर जो है रेडी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें समझना इस कंडीशन को है, ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग को समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। वहाँ पर देखो x का जो वैल्यू है वो -3 से लेंगे और 7 से कम तक जाएगा, मतलब 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहाँ तक लेंगे। ठीक है, फिर पांचवा में देखो x कोलन, फिर इसका देखो ये सिंपल है बहुत, है ना। इस वाले में कि वो ये संख्या जैसे कि वहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसे देखते रहते नहीं इस वाले में, सिमिलरली इसमें भी रिपीट नहीं होना चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखना है। तो E = हो जाएगा हम लोग का 1 2 3, क्योंकि इन्हीं शब्दों से ये संख्या जो है बना हुआ है। ठीक है, आई होप पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ताकि इस चैनल पर जो वीडियोस है वो कंटिन्यूसली लगातार आपके लिए आते रहे, जल्दी से जल्दी आप लोग की जो कोर्स है कंप्लीट कराया जा सके इस चैनल के माध्यम से। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।